सिर्फ गन के बारे में नहीं, गियर के बारे में भी थोड़ा जान ले। वो पीछे फूल के पौधे हैं ना, इनमें भी जान होती है बेटा। जानबूझकर मैं किसी की जान नहीं ले सकता। ये तो हर्ट हो गई, तू सिलेक्ट नहीं होने वाला। नानू, he is selected. छोटू सोच ले गया। स्टीफन, एक बार फिर सोच ले। तुझे बढ़िया ऑफर दे रहा हूँ, कुछ भी हो यही सेटल कर लेंगे। मैं भी तो यही चाहता हूँ। बता तुझे कितना चाहिए। छोटू सोच ले गया रहे कि नहीं? कितना? एक पेटी, 2 पेटी? कितनी बार बोलूं सोच ले गया? बोल 3 पेटी। बताना कितना चाहिए तुझे। एक्चुअली 1 is enough. सॉस मिल गया? सर, मैं स्टीफन राज बोल रहा हूँ। कहाँ हो स्टीफन? आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू। सर, मुन्ना सिंह को अरेस्ट करके लेकर आ ही रहा था कि इतने में उसने गन छीनकर शूट करने की कोशिश की और डिफेंस में एनकाउंटर करना पड़ा। एग्जैक्टली। आपको कैसे पता चला सर? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ स्टीफन। अपने गुस्से की वजह से तुमने अब तक 40 एनकाउंटर किए हैं। वो सब छोड़ो, अब मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट केस सौंप रहा हूँ। हर हाल में हमें उस डाकू को पकड़ना है, बिना एनकाउंटर किए। ये सीएम का ऑर्डर है। आई वांट हिम अलाइव। हेलो, डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, हेलो सर। मैं जानता हूँ तुम्हें सुनाई दे रहा है स्टीफन। सॉरी सर। पागल कहेगा। डाकू, तू चाहे अंडरग्राउंड हो जा या किसी जंगल में छुप जा, पकड़ लूंगा साले। सुन, जब तक ये मामला ठंडा ना पड़ जाए तो उस जंगल से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। अरे कब तक इस जंगल में सड़ता रहा हूँ? मैं उस केस को रफा दफा कर रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम लगेगा ना। You don't loves me. इस सब की वजह उस बुड्ढे की नातिन है ना। किसी दिन उस लड़की को अपनी गाड़ी से बांध कर ऐसा घसीटूंगा कि उसकी मौत की चीखें सुनकर बुड्ढा कांप उठेगा, तभी वो केस वापस लेगा। अबे वो साला जंगली कहीं का। Dangerous. Job is very dangerous. कौन है बे तू? माइकल जैक्सन। मैं भाई के लाल जैकेट से ठोक दूंगा तुझे। तूने अपना पैर कहाँ रखा वो देख।
एनिमल पोचिंग केस के आरोप में अंडरग्राउंड में छिपे मनोहर नायडू को बिना किसी के दबाव में आए खुद ब खुद पुलिस के सामने सरेंडर करने की वजह से 14 दिनों की जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। A6 sir। शर्म नहीं आती? चुप। यू डोंट लव्स मी। सरेंडर क्यों किया? डाकू के एस्केप होने के पहले कोई इससे मिलने आया था क्या? एस्केप होने से 2 दिन पहले कोई बूढ़ी औरत उनसे मिलने आई थी सर। शारदा गुज्जर, एड्रेस मिसिंग। सुना है शादीशुदा है सर, मगर उससे मिलने बीवी कभी नहीं आई। जिंदा भी है या मर गई पता नहीं। डाकू का सेल कहाँ है? वॉट एन आर्ट। उन्होंने ही बनाया सर। बहुत ही धार्मिक है सर। ब्रह्म मुहूर्त नोट कर माता रानी का ध्यान लगाते हैं। साहब, एक बार मुलाकात में बेटा तेरी वजह से हमारे घर परिवार सुरक्षित है, सब कुशल मंगल है। बिटिया वैष्णवी कैसी है? अच्छी। जेल से भागने की 2 ही वजह होती है, एक होती है फ्रीडम, दूसरी होती है फैमिली। फ्रीडम के लिए तो नहीं सर, करीब 6 महीने पहले एक दिन सभी कैदियों ने फरार होने का प्लान बनाया। जेल की दीवारों को भी ब्लास्ट किया था, लेकिन न खुद भागा और न किसी को भागने दिया। इनकी बातें सुनकर लगता है कि वो यहाँ से अपने लिए तो बिल्कुल नहीं भागा है, शायद किसी और को उसकी जरूरत थी। वो कौन हो सकता है सर? हमें वही पता लगाना है। Wakey, wakey, jolly, jolly, new today. Rolly poly, running to the far away. Say jiggy, jiggy, wiggy, wiggy, sing away. We loco poco jumping in the clouds today. Wakey, wakey, jolly, jolly, new today. Rolly poly, running to the far away. मुन्ने मुन्ने ओ मेरे प्यारे मुन्ने, मैं पूरा हूँ तुझसे ही चुन्ने। चुटके चुटके तेरी नादानियाँ सुन रे, मेरी तो है दुनिया सारी। ओए दुनिया रंगी तुम्हें बुलाए, तुम भाग न चाहो तो भी मैं क्या कर सकता हूँ। गिरने न दूंगा तुमको मैं, हाथ यथा मैं रखता हूँ। डोसे में नमक ज्यादा है। 1 दर्जन डोसे खाने के बाद पता चला नालायक। टैप ढंग से बंद करो। बूंदी तो निकल रहा है। तुम्हारी बदन से भी बूंद बूंद खून निकलेगा तो ओके। ओ गुड़िया मेरे प्यारे, ओ चुटके से दुलारे, तुमसे ही तो जीवन है मेरा। मेरी सांसों पे हक है बस तेरा। तू एकदम अपनी माँ पर गई है। आधी रात होते ही तुझे भी भूख लगती है। मासी, मेरी माँ मुझे क्या कहकर बुलाती थी? गुड़िया। ये तुम्हें कैसे पता? मैंने ही बताया बेटा। ओके। छुपाई पट्टी शाम को आंख पे आई, तुम खेलती रहती हो
मैं ना नहीं कर पाता। जो रूठो जरा कभी भी मैं आऊं तुम्हें मनाने। ओए 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 चांदनी में तेरा इंतजार है। तुम चाहो तो तारे सब मैं तोड़ के ले आऊं। तेरा होने से अंधेरे में भी दीपावली हो जाए। ओ गुड़िया मेरे प्यारे, ओ चुटके से दुलारे, तुमसे ही तो जीवन है मेरा। मेरी सांसों पे हक है बस तेरा। ये तो एक्स मिनिस्टर इंदर सिंह है ना? यस सर। एनिमल पोचिंग केस है, इसके लिए आपके भाई को बेल मिलना बहुत मुश्किल है सर। स्कूल के बच्चों की जान जाएगी तो वो केस वापस लेगा। वो जो स्कूल का फंक्शन होने वाला है, कब है रे वो? कौन हो तुम सब लोग? स्कूल में इसमें क्या कर रहे हो? स्कूल के फंक्शन के बाद बच्चों के पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ेंगे ना, तो वही चूहे मारने आए हैं। कहाँ से आ रहे तू? पेस्ट कंट्रोल से सामी। किचन में चुचुंदर घुस आए ना, उनका काम तमाम करने आया। शंभो, अब इसका जल्दी खड़ा नहीं हो सकता। क्या? मैडम विदेश से आई है सर, हिंदी थोड़ी वीक है। आपके आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, मतलब ये जल्दी खड़े नहीं हो पाएंगे। इसका 3 महीनों में खड़ा हो जाएगा सर। मतलब समझ गया, रीढ़ की हड्डी। इन सब का खड़ा करने का बिल कौन देगा? ये क्या बकवास है? अंदर बिल भरने के लिए कह रही है सर। और कौन देगा? सबका हमारा सर ही खड़ा करेंगे। सर, एमएलए साहब के लिए फोन है। फोन सर, लीजिए सर। कौन बोल रहा है? कैसा है बाप जी? कौन बाप जी? कौन है बे बाप जी? ओ सॉरी बे सीनू। सीनू कौन है बे? मेरा नाम नहीं पता क्या तुझे? बड़े लोगों के नाम के अलावा बेकार लोगों के नाम मुझे याद नहीं रहते बाबा। जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? त्रिमूर्तुलु, एमएलए त्रिमूर्तुलु। बताना चाहिए था ना गधेड़े। कौन बोल रहा है बे तू? उस दिन तेरे भाई को घसीट कर स्टेशन में फेंकने वाला, तेरे आदमियों का ये हशर करने वाला, कल तुझे भी। मुझे क्या? रुको, कौन डालने दे बे? जिंदा गाड़ने वाला। दूर रह। मेंटेन डिस्टेंस। बड़े साहब से मेंटेन डिस्टेंस, उनके परिवार से मेंटेन डिस्टेंस, स्कूल से मेंटेन डिस्टेंस। अगली बार तेरे आदमी बेचकर डराने की कोशिश की, मेरे लिए तेरे आदमियों को काटना नाखून काटने के बराबर है।
खबरदार! चिल्ला मत। तू चिल्लाए तो बार्किंग, मैं चिल्लाए तो शिव के साथ जैसे नंदी होता है, उसके साथ भी कोई है। इंक्वायरी कर, सुबह तक उसका पता चल जाना चाहिए, समझ गया ना? स्टीफन राज, स्पेशल टास्क फोर्स। डाकू। इतना खेलने के बाद पसीना नहीं छूटा जितना डाकू की एक फोटो देखने के बाद ही छूटने लगा। मैं जानता हूं कि डाकू की वजह से ही आपकी मिनिस्ट्री गई थी। शायद अब जान भी जा सकती है। उसके बारे में, उसके झुंड के बारे में जो भी जानते हैं बताइए। झुंड नहीं है, सेना है। उनके नाम बताओ। मानसिंह, गंगाराम, झांसी। उनके साथ एक और भी है, बहुत डेंजरस, उसका राइट हैंड है। उसका नाम है गोविंद गुज्जर। गोविंद गुज्जर कहां से है? सोनपुर। जेल में बैठकर बेशर्मों की तरह नल्ली गोश्त खा रहा है तू, जंगली कहीं के। अब तो बता, तुझे घसीट कर यहां पटकने वाला कौन है? माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन क्या नया पागलपन है? यू डोंट लव्स मी। ये साला फिर से शुरू हो गया। शिमला से फोन आने के डर से मेरे पांव कांप रहे और तू हड्डी चूस रहा है। सर, आपको शिमला से कॉल आया है। छोटे सरकार, मुझे बता, तेरा भाई जेल में क्यों है? एक छोटा सा केस है छोटे सरकार, बस 2 दिन में बाहर निकल जाएगा। चुप! मैंने करोड़ों का बिजनेस तेरे हाथों में सौंपा था और तू ये चमड़ी और दांतों का चिल्लर धंधा कर रहा है। याद है ना तेरे एस्टेट में चाय के बदले क्या उगता है? कोकेन। कहीं भूल तो नहीं गया ना तू? तेरी नासमझी की वजह से उस एस्टेट में 300 करोड़ का माल फंसा हुआ है। ये तो ना तेरी किस्मत है कि किसी को कोकेन के बारे में पता नहीं है। माल उठाकर शिप के मैक्सिको निकलने का टाइम आ गया है। सारे डीलर का माल आ चुका है, लेकिन तेरा माल नजर नहीं आ रहा। पहुंच जाएगा सरकार, मेरा यकीन मानिए। माल नहीं पहुंचा तो तू चाचा को तो जानता ही है ना। 4 दिनों में 2 दिनों में माल की कटाई करा के हमारे पास पहुंचा देना, वरना हम आएंगे वहां पर करने कटाई। हाँ, वो 2 बर्ड्स दे दो भाई। ठीक है सर। अरे बेटा, उन्हें क्यों उड़ा दिया? मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन इन बर्ड्स के तो माँ बाप होंगे ना। अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो ये अपने माँ बाप के पास चले जाएंगे। भाई, पूरे बर्ड्स का क्या दाम है? 500 रुपए से।
नाना जी, उस दिन मेरे गले से चेन खींचने वाला यही था। Fasten your seat belts. Wow! This is a crazy adventure of my life. ए वैशु, पहले ही गाड़ी खराब हो गई है और पूरी रात हमें इस डरावने जंगल में बितानी है। ऐसे चिल्लाते नहीं हैं। कहीं शेर या भालू आ गया तो क्या करेंगे? आते हैं तो आने दो, यहाँ किंग ऑफ जंगल है बेटा। मुंह पर मुक्का मारते ही दुम दबा के भागेंगे। अरे खून निकल रहा है। मैं ठीक हूँ बेटा। क्या ठीक हो ठीक हो? मेरे साथ अपना भी ख्याल रखना है ना नाना जी। मैं नहीं देखती तो क्या होता? तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक रहूंगा बेटा। नाना जी, मुझे नींद आ रही है, मैं आपके पास सो जाऊं? ए बुसाबा, हाँ भाई। महाकाली कहाँ है? वो साला बेवड़ा बच्चे को लेकर कहाँ गया पता करो। नहीं आएगा, ढूंढना मत, मार डाला। कौन है रे तू? बोला था उस बच्ची को या उसके परिवार को परेशान ना करे, नहीं माना। उस दिन फोन पर वार्निंग देने वाला तू ही था। उस दिन मेरे सामने ना आकर बच गया तो अब नहीं बचेगा। ए डेविड, मल्लेश, कहाँ है साले? इसने तो सबको मार दिया सर। टेंशन मत लो, सबको सुकून से भेज दिया। लोग पढ़ाई में मास्टर्स करते हैं, मैंने मर्डर में किया। आई डिड मास्टर्स इन मर्डर्स। क्या चाहिए तुझे, बोल। एस्टेट के आड़ में कोकेन उगाकर तुझे चेहरा बनाकर गैर कानूनी धंधा करने वाला चाहिए। मुझे चाहिए, बुलाओ से, डायरेक्ट उसे से सेटल करूंगा। तो वॉर डिक्लेयर करना चाहता है क्या? वॉर? शेर कभी लोमड़ी से भिड़ता नहीं लखोट। इट्स कॉल्ड हंटिंग। गोपाला, हथियार कम थे जो फिर आंखों से भी तीर है मारा। उलाला उलाला ओ प्यारे गोपाला, चुमी का खेले खेल, जगह टाइम तुम्हें बताना। अरे आ आ आ मेरे राजा,
खोलूंगी मर्चेंट उसका दरवाजा। चलो मैं तेरी हनी रोजा, तेरी बाहों में गिरूंगी जो फूले बन जा। आजा घर पे अभी जा, घर के अंदर अभी जा, तू आया तो हिस्ट्री रिपीट। ए दबिड़ी दिबिड़ी दबिड़ी दिबिड़ी हाथ तो उठा दे बाला। ए दबिड़ी दिबिड़ी दबिड़ी दिबिड़ी गालों पे बजा बाजा। ए दबिड़ी दिबिड़ी दबिड़ी दिबिड़ी तुम फूटो फूटो बाला। ए दबिड़ी दिबिड़ी दबिड़ी दिबिड़ी मुझको भी गा दे तू जरा। जो कूदे बांधे वो सिंघम तुम ही हो, तलवार की धार फूलों का हार दोनों तुम ही हो। अरे ऊपर ऊपर ऐसे आ जाओ, कोई रंगों को दी लूंगी तेरी बांध के जरा। उलला उलला ओ मेरे गोपाला, हथियार कम पे जो फिर आंखों से भी तीर है मारा। मेरे सेठ तेरे आगे बसा फ्लूट, ये हिरनी जैसी पतली कमर बार करो ना। ऊंचों को यूं घुमा के तेरे पट पे यूं बचा के, मेरे मूड बने ऐसी तेरी साइड दिखाना। सारंगी सारंगी सारंगा, सारी मैं कर लूंगी शेयरिंग का। बॉलिंग कर बैटिंग कर फील्डिंग कर, और बल्लू को मेरे नीचे कर। आजा घर पे अभी जा, घर के अंदर अभी जा, आया तो हिस्ट्री रिपीट। दबिड़ी दिबिड़ी दबिड़ी दिबिड़ी हाथ तो उठा दे बाला। दबिड़ी दिबिड़ी दबिड़ी दिबिड़ी गालों पे बजा बाजा। दबिड़ी दिबिड़ी दबिड़ी दिबिड़ी तुम फूटो फूटो बाला। दबिड़ी दिबिड़ी दबिड़ी दिबिड़ी मुझको भी गा दे तू जरा। बेटी वैष्णवी, तू ठीक तो है ना? डोंट वरी, शी इज कम्प्लीटली फाइन। थैंक यू बेटा। थैंक्स मुझे नहीं, नाना जी को कहिए। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। शायद भगवान ने तुम्हें हमारे लिए ही भेजा है। तुमने मेरी नातिन की जान बचाई है, उसके लिए थैंक यू। शुक्रिया। नाना जी, तुमसे मिलने के लिए कोई आया था, उन्हें हमने अंदर बिठा दिया है। अरे वाह साले साहब, वहां तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन राह देख रही है, और तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं है। मैंने तुम्हारे दोस्तों से भी पूछा, पटनायक साहब को पता नहीं है, मुरुगन अन्ना भी कुछ नहीं जानते थे। फिर जाकर शारदा गुज्जर ने यहां का पता दिया। अरे इधर तो आओ साले साहब। स्टीफन राज, स्पेशल टास्क फोर्स। तेरा पता चलते ही तुझे घसीट कर ले जाना चाहा था, पर इन लोगों को देखकर तुझ पे तरस आ गया, तो मैंने सोचा तुझे शांति से ले जाऊं। आप ही समझाइए ना सर, मेरी बीवी की 2 दिन में डिलीवरी होने वाली है। अब होने वाले मामा जी साथ नहीं होंगे तो कैसा लगेगा? ऐसे वक्त में बहन के साथ रहना ही बेहतर है, हिम्मत मिलेगी। सही कहा सर आपने। तो चले साले साहब। यहाँ मेरे
और कुछ काम अधूरे रह गए। खत्म होते ही मैं खुद सरेंडर हो जाऊंगा। तेरे बारे में इनको ना बताकर तुझ पे एहसान कर चुका हूं और एक्सपेक्ट मत करना मुझसे। चले साले साहब। मेरा नाम बबलू सिंह है, बबलू सिंह ठाकुर। आपके टी एस्टेट में जो एमएलए त्रिमूर्तुलू के जरिए मैं उगाता हूं वो टी नहीं सर, कोकेन है। इंडिया में सबसे हाई क्वालिटी में बिकने वाला कोकेन आपके स्टेट में उगता है। पार्टनरशिप कर लीजिए सर, 1 साल के अंदर अंदर आपको 25 करोड़ लाकर दूंगा। अब तक मैंने उस एमएलए को पावरफुल माना था, लेकिन वो तो आपसे ही डर रहा है, इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट पार्टनरशिप करने आया हूं। हाथ मिला, मिला हाथ। ऑफर सुनकर के होश उड़ गए क्या? ये ठाकुर का ऑफर है, लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं तेरे पास। इनकार करने वाला जिंदा नहीं बचता। समझ में आ गई ना बात? निकल जा यहां से। रुक छोटे ठाकुर। हमारे कोकेन के धंधे के बारे में उस कृष्ण मूर्ति को क्यों बताया? मेरे चाचा ने मुझे बिजनेस में 2 बातें सिखाई थी। पहली बात है खरीदना, दूसरी बात है काट देना। उसे खरीदना चाहा लेकिन बिका नहीं, तो अब वहां की एस्टेट में कोकेन के पत्ते और यहाँ कृष्णा मूर्ति की फैमिली के गले, दोनों एक साथ ही काटने पड़ेंगे। वो भगवान का लीज मेरे नाम पर है। अगर वो सब मरेंगे तो मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। हंस क्या रहा है पागल साला? मेरे बलवंत सिंह चाचा ने मुझे सिखाया था, अगर ठाकुरों के खिलाफ कोई जाएगा ना तो जान से मार डालना। आधे घंटे में सारा माल लोड हो जाना चाहिए। वेंकटेश्वर, चाय पिएगा क्या? ओ वेंकटेश्वर। क्या हुआ? What happened, पापा जी? वो लोग चारों ओर से अटैक कर रहे हैं, हमारी फोन लाइंस भी काट दिए हैं।
महाराज के सैनिक हैं। को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो सर? उस डाकू के आदमी ने मुझे और मेरे परिवार को गन पॉइंट पर रखा है, कहा ना छोड़ दो। मेरा इस फैमिली से कोई वास्ता नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। इतने वायलेंस के बीच में कुकिंग। कैसा है बेटा? अगर तूने मेरे साथ यहाँ पे कुछ भी किया तो वहाँ पे टी स्टेट पे 100 लोग बैठे, वो सब के सब आ जाएंगे, समझे? टाइम वेस्ट, मैं ही टकराऊंगा। ठाकुर, अपने माल और आदमियों को वहाँ पे किसी ने आग लगा दी है। गाड़ी निकाल।
खेल शुरू करेंगे। डाकू महाराज, याद आया? नहीं आया? ठाकुर, बबलू सिंह ठाकुर। मार दो साले को। आपके लिए एक बढ़िया गिफ्ट भेज रहा हूँ चाचा। क्या गिफ्ट भेज रहा है? डाकू, डाकू महाराज, डाकू का सर लेकर आ रहा हूं मैं। वो वहां क्या कर रहा है? भोपाल जेल में रहना था उसे, लेकिन उसका नसीब बहुत खराब था। उसे मरते हुए देखा तूने? उसके दिल की धड़कनों को रुकते हुए सुना तूने? रुक जाएंगे चाचा। Within 10 minutes मैं उसे मार डालूंगा। इतना आसान नहीं है बबलू। उसे मारने के लिए खंजर नहीं, कलेजा चाहिए। सेना नहीं, योजना चाहिए। उसके सामने तू नहीं, मुझे होना चाहिए। डाकू, see you soon.
स्टीफन सर, उसके चेस्ट से बुलेट रिमूव करके मल्टीपल वुंड्स की ट्रीटमेंट की है। बस थोड़ी देर में होश आ जाएगा। जरूरी नहीं है। जब तक हम उसे भोपाल शिफ्ट नहीं कर देते, बेहोश रखने के लिए एनेस्थीसिया दीजिए। सर, ओवरडोज देने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। आई कांट रिस्क इट। उसके बदन पर 16 चाकू के घाव हैं, एक बुलेट वुंड है, फिर भी उसने डटकर उतने लोगों को मार डाला। वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वाइल्ड एनिमल है। डू एज आई से, गो। गोविंद, नाना जी ठीक तो हो जाएंगे ना? वो ठीक हो जाएंगे बेटा, चिंता आखिर मत आप करो। सब हो कौन और हमारे परिवार से क्या रिश्ता है? क्यों उन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमारे परिवार के लिए लड़ाई की? आपने इतिहास में कई लड़ाइयों के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन पानी के लिए युद्ध होते हुए कहीं देखा है आपने साहब? ना खेती के लिए, ना ही पीने के लिए हमारे पास पानी था। हमारी जिंदगी ऐसी थी कि पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। पानी की तड़प में इंसान, जानवर, बच्चे परिंदों की तरह मर जाते थे। हमारा गांव बजरंगपुर, हमारे गांव के साथ साथ आसपास के 100 से ज्यादा गांव पानी के लिए तड़पते थे। हफ्ते भर बस एक दिन की राह देखते थे। पानी आ गया। हमारे घड़े भरने के लिए, हमारी प्यास बुझाने के लिए हमें चाहिए था एक सिक्का। हमारी जिंदगी बचाने वाले उस सिक्के को पाने के लिए हमारे चंबल पर राज करने वाले ठाकुरों की मार्बल क्वारी में मजदूर बनना होता था। उस क्वारी में जो मार्बल निकलता है वो दुनिया का सबसे महंगा मार्बल है। करोड़ों रुपए के उस मार्बल को वो ठाकुर कई देशों में बेचते हैं। वो ठाकुर 3 भाई हैं। हर औरत के साथ अपना बिस्तर गर्म करने की चाह रखने वाला पृथ्वीराज ठाकुर सबसे बड़ा भाई है। घमंड सर चढ़कर इंसानों से जानवर सा बर्ताव करने वाला यशवंत सिंह ठाकुर दूसरा भाई है। इस हफ्ते तुझे सिक्का नहीं मिलेगा, निकल। काहे साहब? भूल गए क्या पूरे 6 दिन काम करने के बाद ही सिक्का देने को कहा है ठाकुर ने? बोला ना, निकल। बाबू, बाबू, आप ठीक हो ना? एक दिन काम नहीं करने पर सिक्का देने से मना कर रहे हो। मैं लेकर रहूंगा। मेरे बाबू का सिक्का है, मैं लेकर जाऊंगा। जाने दो साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। सिक्का मांग रहा है तो दे दो उसे। सबसे छोटा भाई लेकिन अपने भाइयों से भी बड़ा हैवान, बलवंत सिंह ठाकुर। पानी चाहिए? हाँ हाँ साहब। सांबा, इसे 2 मटकों में पानी भर कर दे दो। अगर तू 1 मिनट में 1 बूंद भी गिराए बिना उस मोड़ तक पहुंच गया तो पूरे 1 महीने के लिए तेरे पूरे गांव को बिना काम किए पानी मुफ्त में दूंगा। पर अगर 1 भी बूंद गिरा तो भाग।
इस तरह पत्थरों और ठाकुरों के पैरों तले पिसते हुए हमारी जिंदगियों को इस गुलामी से आजादी दिलाने वाले एक भगवान जैसे इंसान के बारे में पता चला। वो थे सिविल इंजीनियर सीताराम जी। साहब एक बार हमें सीताराम जी से मिलने दीजिए। अपॉइंटमेंट के इंजीनियर साहब नहीं मिल सकते। सब बहुत दूर से आए हैं साहब, सब मिलना पॉसिबल नहीं है। गाड़ी रोको। साहब सुनिए, बहुत दूर से आपसे मिलने आया हूँ। बोलिए, आपको क्या चाहिए? हमारी फसलें उगाने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए पानी चाहिए साहब। आपने कहा था ना कि देश के हर कोने को पानी के अभाव से मुक्त कर देंगे। आओ ना साहब, हमारे गांव में पानी ले आओ साहब। आप कहाँ से आए? बूंद पानी एक पल भी न मिला है, आके प्यास तो बुझाओ गाँव की। बेजो खेती के लिए गंगा भी। टूट गए हाथ पैर, इंसान सूखा बस पड़ा है, आके कष्ट तो मिटाओ हमारे। अगला जन्म घर पे लूंगी तुम्हारे। पेड़ पर तुम्हें ही बजे, चारों देश तुम्हें ही ढूंढे, रोते रोते सिसकी अभी नाम तेरा ही पुकारे। जाने कब देखा था बादल को, भूल क्या थी बारिश भी अब तो। आंखें सूखी आस बिना रुको, गाड़ी पीछे ले जाओ। वो बदल से ठाकुर के कुआरी के लारी है। वो बिना सिर का पुतला किसका है? उनका नाम महाराज था। आज से कई साल पहले इस इलाके के एक बहुत बड़े डाकू थे। यहाँ के लोगों के लिए लड़ते हुए ठाकुरों के हाथों कुर्बान हो गए थे। उनकी याद में ये पुतला बनवाए थे। उन लोगों ने इस पुतले का सर तोड़ डाला बड़े बेरहमी से। हेलो पापा। पापा, अपनी प्रेगनेंसी का गुड न्यूज घर पे बताया? मेरी आवाज सुनते ही उन्होंने फोन रख दिया। जैसे ही बच्चे का मुंह देखेंगे खुद ही बात करेंगे, तुम फिक्र मत करो।
नदी होने के बावजूद उन गांवों तक इस नदी का पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है? जिसको देख लो सुखा है बड़ा, हर किसी की जिंदगी में अब है क्या बचा। ओ माधवा केशवा मदद करो ना, आजरा तू ही आसरा। ओ माधवा केशवा मदद करो ना, आजरा तू ही आसरा। मैं भी आपकी तरह इंजीनियर बनकर हमारे जैसे गाँव को पानी दिलवाऊंगी। जरूर बनेगी बेटा। मुझे अपडेट चाहिए, आप उन्हें बोल दीजिए। अब आई कॉल यू लेटर। नमस्ते सीताराम जी। नमस्ते मैडम। आई हैव हर्ड ग्रेट थिंग्स अबाउट यू। वेलकम टू चंबल। बैठिए ना। मैडम ये अपर लाइन से यहाँ से चंबल रिवर का पानी इधर गांवों में पहुँचाने का देयर इज ओनली वन वे। इधर के पानी को ब्रांच कैनाल के जरिए लाकर स्टोर किए गए पानी को इन गांवों को भेज दे तो लाखों एकड़ जमीन पर इरिगेशन हो सकती है। इज इट रियली पॉसिबल? 100% मैडम। हम लोग अच्छी तरह जांच करके ही इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है मैडम। कैसी प्रॉब्लम? जहाँ हम डैम बनाना चाहते हैं वहीं बलवंत सिंह ठाकुर और उसके भाइयों के मार्बल क्वारी से वो लोग एसएल लैंड्स को कब्जा करके माइनिंग कर रहे हैं। आप अपने अधिकार से क्वारी बंद करवा के वो लैंड हमें अलॉट कीजिए। डैम बनाने का काम हम देख लेंगे। आई विल लुक इनटू दिस मैटर। थैंक यू मैडम। थैंक यू। इंजीनियर साहब और कलेक्टर की मुलाकात के बारे में जानकर ठाकुर ने उन्हें अपने पैलेस पर बुलवाया। क्या मतलब है तुम्हारा? मार्बल क्वारी बंद कर देने से इन गरीब सालों को पानी मिल जाएगा क्या? और तुमसे पहले 2 इंजीनियर और आए थे। एक ने जस्ट इंक्वायरी किया था तो उसे 1 करोड़ दिए, दूसरे ने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर दी थी तो उसे 2 करोड़ दिए। तुझे और भी बेटर ऑफर दूं क्या? 5 करोड़ दूंगा, हमारा बाथरूम बना के निकल जाए। ऑफर अच्छा लगा इंजीनियर? इंजीनियर वो होता है जो ऊपर की गंगा को भगीरथ की तरह जमीन पर लेकर आए। वैसे ही ठाकुरों के सर चढ़ा घमंड को भी उतार सकता है। आप कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि मैटर ऑलरेडी कलेक्टर तक पहुंच गया। बहुत बढ़िया। मेहमान के लिए चाय लेकर आओ। कलेक्टर को तूने मेरी कंप्लेन की थी। मेरी बीवी है ये। कलेक्टर अगर मेरे घर में चाय पिलाती है तो तुझ जैसे इंजीनियर को क्या करना चाहिए? जो कहा वो सुनो और जो दिया वो ले लो, वरना हम लोग तुझे तेरा लेवल दिखा देंगे। जो कहा सुनने वाला, जो दिया लेने वाला इंजीनियर समझा क्या बे? कोई मेरे काम में अड़चन डाले, अंडरलाइन, कोई मेरे काम पे अड़चन डाले, ग्राउंड लेवल में कुचल दूंगा। माइनिंग में आड़े आने वाले बड़े बड़े पहाड़ों को बॉम्ब से उड़ा देते हैं हम। मुझसे मत उलझना। रायलसीमा मालूम है तेरे को? वो मेरा अड्डा है। तू तेरा भाई बॉम्ब और गन सब देख रहे हो शायद। मैं एलिमेंट्री स्कूल में ही देखा। इंजीनियर, मेरा पसंदीदा खेल क्या है जानता है? शिकार। जब कोई भूखा शेर मुझ पर हमला करता है तो मुझे उसका शिकार बहुत पसंद है। तूने भूखे शेर का, गुस्से शेर का शिकार किया होगा, मगर मेरे अंदर के नरसिम्हा पर अटैक मत कर। हार्ट अटैक से मर जाएगा।
Don't mess with the lion in me! मैडम कलेक्टर, बीवी के ओहदे में आप कुछ भी करो, लेकिन प्रजा की भला के लिए दिए गए आईएएस पावर को इसके बिस्तर में मत रखो। जब सीताराम जी को लगा कि कलेक्टर से काम नहीं बनेगा तो फिर वो भोपाल में इरिगेशन मिनिस्टर से मिलने गए। सर, आज मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है, वो काफी बिजी है सर। कल आइएगा सर। सॉरी सर, आज भी मिनिस्टर साहब बिजी हैं। आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करके आपको फोन कर दूंगा। 10 मिनट बाद मिनिस्टर सर से आपकी मीटिंग करा देते हैं। सर, मैंने कहा था आपको फोन करूंगा तब आना। आपका फोन नहीं आया तो मैं खुद आ गया। सॉरी साहब, आज बहुत बिजी हैं सर। ए राजू, गाड़ी निकाल, साहब नहा रहे हैं, उनको कैबिनेट मीटिंग में पहुंचना है। अबे शुक्ला, ये पानी को क्या हो गया रे? सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर, छोड़ दीजिए मुझे। पानी के चक्कर में लोग वहाँ जान गंवा रहे हैं। सर, मैं आपकी मीटिंग फिक्स कर दूंगा। 2 मिनट पानी क्या रुक गया? आप दिल मिला उठे, लेकिन कई सालों से पानी के लिए छटपटा रहे हैं सर। वहाँ के लोग 2 घूंट पानी के लिए दिन में 12 घंटे क्वारी में गुलाम बनकर काम कर रहे हैं सर। उनकी प्यास बुझाने के लिए, उन्हें फिर से किसान बनाने के लिए ठाकुरों की क्वारी बंद करनी होगी और वहाँ डैम बनाना होगा। ये आप ही कर सकते हो सर। मैं उनका दर्द समझता हूँ बेटा, लेकिन क्या वहाँ के लोग उन ठाकुरों के खिलाफ खड़े हो पाएंगे? खड़े होंगे सर। हम बजरंगपुर के सभी गांव वालों से पिटीशन साइन करवा के लाए हैं। गोविंद, नमस्ते। अगर ये काफी नहीं तो मैं बाकी गांव वालों से भी पिटीशन रखवाऊंगा सर। फिलहाल ये काफी है। आपने अपना काम कर दिया, अब मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है? नमस्ते। ऐसे यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? इंजीनियर साहब बापू को साथ लेकर भोपाल गए हैं ना, बस उनकी ही राह देख रही हूँ माँ। उनसे मिलकर मैं सो जाऊंगी। लगता है वो लोग आ गए माँ। It's time for hunting. यहाँ होने वाला मौत का तांडव कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसे देखकर आसपास के 50 गांवों के लोगों की भी ठाकुरों के खिलाफ शिकायत करने से पहले पतलून गीली होनी चाहिए। पूरा गांव को जला दो।
पायल, पायल। वो ठाकुर और उसके भाई आकर कोई पानी लेके आओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इंजीनियर, डर डर के जी रहे इन सबको तूने फिर से जीने की हिम्मत सिखाई है, और अब तुझे मारकर मुझे फिर से इनके अंदर के डर को जगाना है। यही बलवंत साहब का ऑर्डर है। राम! और उस दिन इंजीनियर साहब में हमारे गांव के भगवान महाराज दिखाई दिए। बच्चों को चुना नहीं। तेरा पति कहाँ है? कहाँ? कहाँ? पूरा पैलेस छान मारा, बलवंत सिंह और बाकी के भाई नहीं मिले साहब। सीताराम रुको! रुक जाओ! सीताराम रुको! सीताराम रुक जाओ! रुक जाओ! आप जानते भी हो आप क्या कर रहे हो?
तेरी पति और उसके भाई क्या किए जानती हो? पानी मांगने की वजह से पूरे गांव को ही मिटा डाला। मैं अपनी शिक्षा से उन सभी गांव वालों का भला चाहा था। जो गांव जीना चाहता था उन सब की जान ले ली इन्होंने। नंदी दिलफों को भी नहीं छोड़ा। बच्ची थी वो, कहती थी मेरे जैसे इंजीनियर बनेगी, अपने गांव जैसे सभी गांवों को पानी दिलाना चाहती थी। आखिरकार पानी पानी कहते इन्हें हाथों में क्या बे? पानी। प्यास से तड़प रही उस बच्ची का क्या किया है जानते हो? ये लो ठाकुर का पानी। मैं बुझाऊंगा तेरी प्यास हरामजादे। यहाँ बंदूक के नोक पर ही काम चलेगा। गोलियां उतरने के बाद ही बदलाव आएगा। डैम बनने तक एक मार्बल टुकड़े को भी बाहर जाने नहीं दूंगा। कह दो बलवंत से अपने मौत का इंतजार डरते हुए हर पल करे। इस देश के एक नामी इंजीनियर उन ठाकुरों के साम्राज्य का अंत करने के लिए अपनी नौकरी छोड़कर हथियार उठा लिए। भाई की मौत से तिलमिलाया बलवंत सिंह ठाकुर सीताराम जी को पकड़ने के लिए शिकारी कुत्ते की तरह ढूंढने लगा। जैसा सीताराम साहब ने कहा था, सारे के सारे हथियार वहीं रखे हैं। उनको हमारा प्रणाम बोलना। सीताराम साहब ने हमारे पंजाब के लिए बहुत बड़ा डैम बनाया था। அந்த பெட்டில திருப்பாய் தருவாள் இருக்கு. சீதாராம் சார் கேட்டதா சொல்லுங்க. அவருக்கு என்னோட நன்றியும் சொல்லுங்க. जय माता दी। जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही उस मार्बल बिजनेस को बंद करवा दिया। एक पत्थर को भी क्वारी से बाहर जाने नहीं दिया। महाराज की मौजूदगी ठाकुरों के लिए खतरा बन गई थी। ऐसे में उन्हें एक इंफॉर्मेशन मिली। आओ महारानी, ये सब तेरे पति के लिए जान देने वाले फैंस हैं। कल से इन्हें न खाना दिया न पानी दिया। जानवरों की तरह पीटे जाने पर भी उस डाकू के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे। अगर उसके बच्चे को कुछ हो जाए तब शायद अपना मुंह खोलेंगे।
ए सांबा, इसके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की? देखें क्या? दीदी को हाथ कैसे लगा? चुप हो जा बेटा। क्या चीज है? इन मेमनों की झुंड में ऐसी खूबसूरत हिरण के बारे में बताया नहीं? नहीं। ए, उसे टेंट में घसीट के ला। ठाकुर, उसे छोड़ दे। मैं बताती हूँ वो कहाँ है। ज्ञानपुर, शौकतपुर, बजरंगपुर, धनोरी घाट। साहब, क्या है बे? ये जो इलाका दिखा रही है वो यही है साहब। रेत का तूफान। साहब, तुझे अभी तक समझ नहीं आया? कोक से मेरा बच्चा लात मारकर बोल रहा है। इस रेत के तूफान को चीरते हुए यहीं आ रहा है उसका पिता। महाराज की पत्नी को बस से जाते हुए तुम इतनी आसानी से पकड़ लोगे? ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम लोगों ने गांव वालों को कहाँ छुपाया है ये पता करने के लिए मेरे पति ने ये प्लान बनाया था। It's just a trap. गरीबों का महाराज, ठाकुरों का दुश्मन, चंबल का भगवान। मुझे देखने की बहुत झुल मच रही थी ना तुझे? देख, न जाने कितने लड़कियों का इज्जत लूटा होगा। अब एक लड़की तेरी इज्जत लूटेगी तो कैसे रहेगा? देख साले। चंद्रिका, तेरी माँ पे हाथ डालने वाले को उसकी माँ की याद दिला। मुझे कुछ हो गया तो मेरा भाई बलवंत सिंह तुझे ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। वार्निंग मरने वाला नहीं, मारने वाला देगा। टेंशन मत ले, उस बलवंत को भी सुकून से भेज दूंगा।
डाकू की खबर देने वाले के लिए सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। अब तक चलाता कौन था, ले आ गया है ये दो आशीर्वाद। इस खुशी को अपने मायके और घर वालों के बीच बिताना था, ऐसे हथियारों और युद्ध के माहौल के बीच बिता रही हूँ। दुखी तो नहीं ना कभी। जिस परिवार ने हमसे मुंह फेर लिया है, उनसे अच्छे तो ये लोग हैं जो हम पे इतना भरोसा करते हैं। वैसे भी हमारे बच्चे को पता चलना है ना कि उसके पिता का लक्ष्य कितना महान है। नंदिनी, बच्ची को अंदर लेकर जाओ। बोल। कुछ दिनों के लिए आप अगर माइनिंग रोक दे तो। क्यों रोक दूं? वो डाकू आज हमारे लॉरी तक पहुंच गया है। गौरी तक पहुंचने में उसे वक्त नहीं लगेगा। उस डाकू को पकड़ने के लिए एक इंफॉर्मेशन मिली है। सर, इतनी भी जल्दी क्या है? प्रसाद को मुंह में रखने की जगह मैं आंखों में ठूसने वाला था। आखिर ऐसा हो क्या गया? सर, बबलू सिंह ठाकुर यहाँ आ गया है। मंदिर का एक एक कोना खंगाल लो। चलो सर, आपने अर्जेंटली आने को कहा, क्या हुआ सर? डाकू की बीवी यही टेंपल में आई हुई है, ऐसी खबर मिली है। जो भी औरत पेट से देखे उसकी अच्छी तरह जांच करो। अरे मुंह क्या देख रहे हो? चलो चलो। सर, मुझे एक प्रेग्नेंट औरत मिली है। सुकन्या, तू यहाँ क्या कर रही है? सर, आप डाकू के बीवी को जानते हो? चला छोड़, ये मेरी बीवी है बे। हे, उधर देख, वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी है। सर, वो मेरी बीवी है। यहाँ किसी 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत को देखा क्या? हाँ, देखा है। कहाँ? उस तरफ गई है क्या? हाँ, उस तरफ। मुझे यहाँ देखने के बावजूद भी आपने उनसे क्यों छुपाया? मैं यहाँ पे आपसे ही मिलने आई हूँ। सच ये है कि आप यहाँ मेरी वजह से ही आए हो। हम यहाँ आपकी वजह से आए?
एक कलेक्टर की हैसियत से यहाँ पानी की समस्या को मिटाने के लिए कुछ इंजीनियर्स को यहाँ बुलाया था, मगर वो सब लोग मेरे पति के पैसों के आगे झुक गए। तभी न्यूज़पेपर से इंजीनियर सीताराम के बारे में पता चला। उनकी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी के बारे में पता किया। मुझे लगा कि उनके आने से ही इलाका सुधरेगा। बजरंगपुर के लोगों को उनके बारे में जानने के लिए जरिया बनी। मेरी वजह से आपकी जिंदगी में ऐसी परेशानी आई है। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। मैं उन्हें एक बड़ा भाई मानती हूँ। एक बहन के नाते उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। आपकी इस लड़ाई में काम आने वाली एक बात बताने यहाँ आई हूँ। कौन सी बात? अब मैं चलती हूँ। आप अपने अपनों से दुश्मनी मोल ले रही हो। आपको कुछ हो गया तो? भाई साथ है ना। अगर उस डाकू की बीवी को पकड़ नहीं पाए तो? आप चिंता मत कीजिए सर, अपना ब्रेन का इस्तेमाल करके एक बढ़िया सा प्लान बनाया है सर। तो बताना क्या प्लान है? डाकू, सिक्योरिटी, शूट कर। डर गए क्या? ये डाकू नहीं है सर, ये अपने पुलिस वाले हैं। बॉयज, यू कैन गो नाउ। आखिर तेरा प्लान क्या है, बताएगा भी? डाकू के गेटअप में अपने पुलिस वालों को गांव वालों के सामने बिठाएंगे सर। और फिर आगे? अगर उस डाकू का वो लोग पता नहीं बताएंगे तो इन सबको मार देने की धमकी देंगे सर। धमकाने के बाद? डर के मारे उस डाकू का पता अपने आप ही बता देंगे सर। प्लान कैसा लगा सर? तेरा घटिया प्लान सुनने के बाद फ्यूज भी उड़ गया। कांस्टेबल्स, ब्रिंग द लालटेन। प्लान तो बढ़िया है, मगर उसमें छोटा सा खोट है सर। क्या खोट है वे? पुलिस डाकू के बेस में महाराज को पकड़ ले तो ठीक है सर, मगर उन्हीं के बेस में महाराज आपके सामने आ गए तो क्या आप पहचान पाओगे? किलोमीटर की दूरी से भी पहचान पाऊंगा उसे। तो फिर पहचान। तुम लोग रोको ना साले को। रुको रुको, थोड़ा सब्र करो। अपने अपने गन्स नीचे रखो। आपकी जान उसकी उंगलियों में है सर। अगर उसने खींचा तो यहाँ पे जितने लोग हैं सब खत्म हो जाएंगे। तुझे क्या चाहिए? तू ही। मैं इंदर सिंह हूँ, मध्य प्रदेश का इरिगेशन मिनिस्टर। दरअसल मार्बल क्वेरी एक पर्दा है। उस पर्दे की आड़ में बलवंत ठाकुर के साथ मिलकर हम ड्रग्स का धंधा चलाते हैं। साउथ इंडिया के हजारों एकड़ में फैले टी एस्टेट में कुछ सालों से हम कोका प्लांट्स उगा रहे हैं। उन्हें प्रोसेस करके कोकेन निकालकर मार्बल के अंदर छुपाकर कई देशों को सप्लाई किया जाता है। इंजीनियर सीताराम डैम बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे ड्रग्स के धंधे का पर्दाफाश ना हो जाए इस डर से हमने उनका लक्ष्य कुचलना चाहा। हेलो। तुमने बहुत मदद की है नंदिनी। तुम्हारी वजह से ये इलाका सुधरने वाला है। तुम्हारा पति और वो मिनिस्टर मार्बल क्वारी के नाम पे ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा मिनिस्टर ने ही कन्फेस किया है। उस वीडियो टेप को दिल्ली ले जा रहा हूँ। क्वारी बंद करवा के डैम का काम शुरू करवाने के ऑर्डर्स के साथ वापस आऊंगा। प्लान अच्छा बनाया तुम दोनों ने। हैरान हूं कि मुझे इस बारे में कैसे पता चला। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही चौंक गया था जब ये मंदिर में तेरी बीवी से मिली। अबे बलवंत,
और उस मिनिस्टर के किडनैप होने पर मेरा शक यकीन में बदल गया। पति को छोड़कर अनजान की मदद की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। बलवंत, उसे कुछ हुआ ना? सुन डाकू, तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो उस टेप को दिल्ली पहुंचा दे या उसे यहां लेकर आ जा और इसकी जान बचा ले। अब सोच ले क्या करना है। दिल्ली जाएगा कि जान बचाएगा? फैसला कर ले। जैसे आदमी से प्यार और शादी करके I deserve this। मैंने ऐसी क्या कमी कर दी कि तूने मुझे धोखा दिया? तुम यहाँ के लोगों को धोखा दे रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, बुराई पे हमेशा अच्छाई जीतती है। जीत तो तब होगी जब वो टेप दिल्ली पहुंचेगी। उसकी मौत के बाद तुम्हारे डैम बनाने का सपना भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यहाँ डैम जरूर बनेगा। बिना सगे रिश्ते के इस इलाके के लिए लड़ रहे मेरे भाई की मदद करने का मुझे गर्व है। राम दादी, ऐसे बोल रही है जैसे वो तेरा सगा भाई है। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। बलवंत, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। जब तक डाकू यहाँ नहीं आ जाता तब तक कोई यहाँ से हिलने की सोचेगा भी नहीं। चाचा, I love you। दरवाजे बंद करके इसे ठोक दो।
क्या हो रहा है मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? चलिए चाचा, चलिए। उसे मारे बगैर मैं यहां से नहीं जा सकता। इनसे हम बाद में निपट लेंगे। नंदिनी मैडम के रिपोर्ट और मिनिस्टर की गवाही दिल्ली पहुंचने की वजह से क्वारी बंद हो गई। हमारे इलाके से कोई भी संबंध ना रखते हुए भी उन दो लोगों की आवाज उठाने की वजह से वहां डैम बना साहब, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। भैया, मुझे मेरे मरने का गम नहीं है। गम इस बात का है कि मेरी गुड़िया अकेली पड़ जाएगी। जिंदगी में अगर कोई परेशानी आए तो भागना नहीं, डटकर सामना करना होगा। ये मेरे पिताजी ने सिखाया था, इसलिए इतने साल उस हैवान को बर्दाश्त करती रही। गुड़िया को मेरे घर वालों के पास पहुंचा दो। मुझे यकीन है कि वो उसे बहुत प्यार से रखेंगे। मेरी बेटी को हर आफत से बचाने का वादा करो भैया। अगर अगला जन्म होगा तो आपका लक्ष्य बांटने के साथ साथ आपकी सगी बहन बनकर पैदा होना चाहूंगी भैया। और इस तरह से अपने ऊपर सारे केसेस लेकर सीताराम जी जेल चले गए। इस तरह हमारे लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई तो आपकी बेटी ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। माँ, माँ भूख लगी है। वाह, किसी और से प्यार करती है? 2 दिन में तेरी शादी है। मैंने अपने दोस्त को वचन दिया है। मैं उसे प्यार करती हूँ डैडी। आज से तू मेरे लिए मर गई है, याद रख। सगी बेटी से हमने मुंह फेर लिया, लेकिन एक अनजान होकर भी उसने मेरी बेटी का पूरा साथ दिया, मेरे परिवार के साथ खड़ा रहा। हम सब जिंदगी भर उसके आभारी रहेंगे। हमें सीताराम जी को किसी भी हाल में बचाना होगा। गो गो गो। इन्हें जल्दी होश में लाने के लिए कुछ कर सकते हैं? तुरंत इनको एड्रेनलिन इंजेक्शन देना होगा।
बलवंत सिंह मुझे मारना चाहता था। अभी मेरे दुश्मन आप नहीं, वो आप इनको ले जाइए सर। साला मुझसे कौन बच के निकलता है अभी देखता हूँ। महाराज का ख्याल रखना। I love you. तू बिल्कुल अपनी माँ पर दी, हरकतें भी उसी की तरह है। तुझे अपने साथ ले जाकर एक असली ठाकुर की परवरिश दूंगा। जिस डाकू को मैं जानता था उसके हाथों में बंदूक, गले में बुलेट और आंखों में फायर देखी थी। पर तू तो ठीक से खा भी नहीं हो पा रहा। तेरी तो एक बार बर्बाद करने वाला फिर से बर्बाद करेगा, ये लॉजिक कैसे भूल गया? is back.
निकल। तुझे मारने से पहले एक बात बताता हूँ, सुन। जो पैसा मैंने ड्रग्स के धंधे से कमाया था, उसी पैसे से मुझे सलाम ठोकने वाली सरकार खड़ी करूंगा। डैम को अपने कंट्रोल में लेकर माइनिंग शुरू करूंगा। तेरे गांव वाले पानी के लिए फिर से मेरी क्वेरी पर काम करते दिखेंगे। वार्निंग मरने वाला नहीं बे, मारने वाला देता है। रहना से वादा किया था, डैम या गुड़िया की ओर कोई भी आंख उठा के देखेगा, सुकून से भेज दूंगा।